बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ नान। कीमे के नान बनाएंगे, ना तो ओवन में बनाएंगे ना तंदूर में, सिंपली तवे पर बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। आधा किलो मैंने ले लिया है मैदा, हाफ कप दही ऐड करेंगे, एक मैंने ले लिया है अंडा। ये सारी चीज़ें दही और अंडा नॉर्मल टेम्परेचर पर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून मीठा सोडा, हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी। 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है ड्राई ईस्ट, मतलब खमीर ले लिया ड्राई। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों की पहले हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। साथ ही हमने नीम गर्म दूध लेना है। नीम गर्म दूध के साथ अच्छे से हमने अपने डो को रेडी कर लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, एक अच्छी सी हमने डो रेडी करनी है। जब हमें लगे कि हमारी डो काफ़ी हद तक हो गई है रेडी, तो हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और मज़ीद गूंद देंगे ताकि अच्छे से घी अंदर मिक्स हो जाए। जब हमारी डो बिल्कुल रेडी हो जाए, लास्ट में हम इसके ऊपर फिर से 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इस डो के ऊपर फैलाकर आधे से पौने घंटे के लिए इस डो को हमने रेस्ट पर छोड़ देना है ताकि अच्छे से हमारी डो फूल जाए। अब इधर जनाब मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कीमा। चिकन का कीमा मैं यूज़ करेंगे, आप मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। आगे बकरा ईदार या आप कीमे के नान घर पर बनाएं, बहुत इजी रेसिपी है। अच्छा जी, हमने इस कीमे को इतनी भुनाई की है कि कीमे का कलर चेंज हो गया, ये देखें। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज़ों को मैंने बारीक चॉप कर दिया है। प्याज़ों को इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटिंग की हुई, और इसमें हाफ टी स्पून जीरे का ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून पिसा सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हमने इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड करना है, हाफ टी स्पून सूख मिर्च, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला। इसके अलावा ये कि नमक हम इसमें अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड करेंगे। इसके अलावा ये कि बेसिक मैंने मसाले यूज़ किए हैं, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें मसाले कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छी सी मैंने मिक्सिंग कर दी। हल्की आग पर इन सारी चीज़ों को पकने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आग पर पकाएंगे। दरमियान में मैं चम्मच हिलाती रही थी। ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद तकरीबन हमारा चिकन जो है और सारा जो प्याज वगैरह थे सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। लास्ट में हमने इसके ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करेंगे, अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। अब हमने इस कीमे को ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। इधर जनाब मेरी डो जो है बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुकी है। दोबारा से हल्का सा मैंने डो को गूंद लेना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स बने थे वो सारे ख़त्म हो जाए। अब हमने इसके पीसेस कर लेने हैं, मतलब ये कि आधा किलो मेरा मैदा था, इसी हिसाब से मैं 5 पेड़े बनाऊंगी। इन पेड़ों को सेम इक्वल हमने बनाना है, इसीलिए नाइफ़ के साथ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है ताकि एक ही साइज़ के एग्जैक्ट हमारे 5 पेड़े बने। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आपका ये जो मैदा होगा, डो जो होगी वो थोड़ी लगेगी, जिससे आपका नान छोटे साइज़ का बनेगा। नॉर्मल साइज़ के जो पेड़े हैं वो 5 बने हैं। अब जनाब हमने इस तरह से नॉर्मल रोटी की तरह पहले साइड से हल्का सा दबाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ। ये देखिए इस तरह से हमने हल्की सी रोटी बेल लेनी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सचर है वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए मैंने ज़्यादा इस रोटी को इसलिए बड़ा किया ताकि इसके किनारे अच्छे से जुड़ सके। अब हमने ये मिक्सचर जो है इस पर डाल देना है। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालिएगा, मैं ज़्यादा सारा डाल रही हूँ ताकि हमारे कीमे के जो नान होंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। अब हमने इसकी साइड्स को इस तरह से, किनारों को इस तरह से जोड़ देना है। ईजीली ये जुड़ जाएंगे। इसका बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि जब हम नान बनाते हैं एंड तक किनारों तक हमारा मिक्सचर जाता है। इसे हमने इस तरह से घुमा दिया और अब जनाब हम पेड़े को बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम हाथ के साथ बना लें। अगर आपको ये डो सख्त लगे, आपसे हाथ से ना बने, तो आप में बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ बेलन की मदद से भी इसे बेल सकते हैं। अब मैंने इसका एक ढक्कन ले लिया है। ढक्कन के साथ इस तरह से मैं दबाऊंगी ताकि एक लाइन बन जाए, एक सर्कल बन जाए। ये स्पैचुला की बैक साइड है, इसके साथ मैं दबा दबा कर इसके अंदर जो डिज़ाइन होता है वो बना लूँगी। आप किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, स्पैचुला के साथ बना लें, चम्मच की बैक साइड के साथ बना लें। ज़्यादा ये भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप अपने हाथों के साथ भी इजीली ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने अपनी उंगलियों की मदद से इजीली डिज़ाइन बना लिया। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा नान का डिज़ाइन बन जाएगा। अब जो डिज़ाइन मैंने इधर ये जो ढक्कन की मदद से किया था उसे भी मैं अपने हाथों के साथ कर दूंगी ताकि ये डीप डिज़ाइन हो जाए। ये जो सर्कल है डीप हो जाए, इससे क्या होगा, इसकी लुक अच्छी आएगी। और ये जो किनारे हैं इन पर मैं नाइफ़ की मदद से हल्के हल्के कट लगा दूंगी, इससे हमारे नान की लुक बहुत अच्छी आएगी। ये देखें ये वाला काम हमारा हो गया। अब जनाब हमने क्या करना है, नान की बैक साइड करेंगे और इसकी जो बैक साइड होगी वहाँ हमने पानी लाजमी लगाना है। ये काम आपने लाजमी करना है। अगर पानी नहीं लगा होगा तो ये अच्छे से नान जो है नहीं चिपकेगा। नान की जो बैक साइड थी उस पर मैंने पानी लगा दिया, अपने हाथ पर पकड़ा। ये देखिए एक कढ़ाई है, इसको भी मैंने गर्म किया हुआ है। इसके ऊपर जो तवा है, सिंपल लोहे का जो तवा घरों में यूज़ होता है वो मैंने लिया है। जो गीला हिस्सा था वो तवे के ऊपर मैंने रख दिया और डिज़ाइन वाला हिस्सा ऊपर है। इसके ऊपर मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडे नॉर्मल अंडा लिया, अंडे को बीट करके इसके ऊपर फैला दिया।
ब्रश की मदद से, और साथ में एक तिल और कलवंजी इन दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगाया, 2 मिनट तक रखा है जस्ट। अब मैंने इसकी साइड उल्टी कर दी है और ये देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये नान बड़े ही अच्छे से हमारे रेडी हो जाएंगे। सिंपल आप कह लें कि एक रोटी जितनी हम बनाते हैं सिंपल चूल्हे पर, उतना ही टाइम नान बनाने में लगा है अगर आपके नान बनना स्टार्ट हो जाए। आप इसी तरह लाजमी बनाइएगा। अब नान को मैं देसी घी के अंदर मैंने डाला है सब्ज़ धनिया, सारे नानों पर इस तरह लगा दूंगी। नान इसलिए डार्क लग रहा था क्योंकि लाइट की उधर कमी थी। ये देखिए नान बड़ा ही टेस्टी सा रेडी हुआ है, आपने लाजमी ट्राई करनी है, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और जनाब अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल में इसी तरह की यूनिक रेसिपीज़ मौजूद हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए नान की लुक बहुत टेस्टी है। अल्लाह हाफिज़।